बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में 3 अहम खबरों की तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की बात करेंगे, जिसमें उन वकला को हुक्म दिया गया है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है F8 कचहरी के अतराफ में चैम्बर्स तामीर कर रखे थे। और दूसरा एजेंडा आइटम हमारा होगा कि कशमाला तारिक के बेटे अजलान की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में। और वीडियो के आखिर में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा उस जवाबी खत की जो कि इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से लिखा गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे, उन्होंने एक फैसला जारी किया है और जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि जो F8 कचहरी से मुल्हिका फुटबॉल ग्राउंड है उसको 23 मार्च तक बहाल करा के उसमें 23 मार्च को स्कूल के बच्चों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए और ट्रिब्यूट पेश की जाए कायदे आजम मोहम्मद अली, जो कि बड़े सगीर के अजीम लायर भी थे। तो और दूसरा इसमें जो कि बड़े सगीर के अजीम लायर भी थे, और इसमें वाज़े लिखा गया है कि ऐसे वकला जो कि कानून अपने हाथ में लेते हैं वो किसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के अहल नहीं हैं, ना ही वो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के लिए इनरोल हो सकते हैं। और इस फैसले में एक खुशखबरी भी सुनाई गई है वकला को कि हुकूमत की जानिब से 5 एकड़ अराजी जो है वो लायर्स कम्प्लेक्स के लिए मुख्तस की गई है और इस्लामाबाद बार को हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से अपना जो प्लान है वो सबमिट कराए इंतजामिया को। और फिर इंतजामिया और हुकूमत को ये डायरेक्शन दी गई है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए और हर महीने जो है इसमें जो भी पेशरफ्त हो वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया जाए कि उसका काम जो है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं हुकूमत को कि नेक्स्ट 2022 का जो 23 मार्च होगा तब तक हम तवक्को रखते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी और लायर्स जो है वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनाया। इस फैसले में वकला का सबसे जो दरीना मुतालबा है वो पूरा हो गया है और अब जो है एक लायर्स कम्प्लेक्स जिसका एक अरसे से मुतालबा किया जा रहा था वकला की जानिब से, उसकी तामीर जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। तो फिर हम तवक्को रखते हैं कि ये जो हर दूसरे महीने तीसरे महीने वकला और इंतजामिया के दरमियान जो है ये लड़ाई शुरू हो जाती थी, फिर हाई कोर्ट में कचहरी में हड़तालें होती थी, जुडिशल कम्प्लेक्स में हड़तालें होती थी और जो साइलिन हैं उनको परेशानी अलग होती थी, इंतजामिया के लोगों की अलग से पेशियां होती थी और वकला खुद भी वो भी एक परेशानी का शिकार रहते थे कि वो कहीं पे चैम्बर बनाते थे, फिर इंतजामिया की जानिब से आकर उन चैम्बर्स को गिरा दिया जाता था। इस फैसले में भी अदालत ने जो है वो जिम्मेदारी बार कौंसिल के कंधों पर डाली है और कहा है कि जो इलीगल चैम्बर्स हैं उनके चंद ही बेनिफिशरी हैं और हम समझते हैं कि जो बड़ा स्टेक होल्डर है जिसमें बार के मेंबर्स हैं वो मिलकर जो है इन इलीगल चैम्बर्स को हटाएंगे और फुटबॉल ग्राउंड जो है वो बहाल किया जाएगा। ये एक बड़ी पेशरफ्त है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी, क्योंकि बड़ा एक अरसे से जो है ये मामला मौजूए बहस बना हुआ था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की अदालत में भी ये मामला जेर बहस रहा है और जब उनको बरतरफ कर दिया गया तो उसके बाद से ये केस चल रहा था और आज फाइनली इसका जो है वो फैसला सामने आ गया है। और फैसले की जो लास्ट लाइंस हैं उसमें भी वफाकी हुकूमत को डायरेक्शंस दी गई हैं और अदालत ने लिखा है कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल इंक्वायर इनटू द इनएक्शन ऑफ द पब्लिक फंक्शनरीज and proceed against those officials who were responsible for depriving the general public from exercising the constitutionally guaranteed rights। तो ये वो फैसला है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है। अब हम बात कर लेते हैं कशमाला तारिक के बेटे की अबूरी जमानत के केस के हवाले से। उसमें आज अजलान जो है उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया है कि जो 4 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए थे उनमें से 3 का जो है उनके साथ राजीनामा हो गया है, उनके लवाहिकीन से सुलह हो गई है और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनके मुवक्किल की जमानत जो है वो कंफर्म की जाए। इसको अपोज किया सरकारी वकील की जानिब से। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है इनका लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो अदालत में पेश नहीं किया गया और दूसरा ये कि जिन लोगों से इनके राजीनामे हुए हैं उनके जो है वो बयान हल्फी अदालत में जमा नहीं कराए गए। फिर अदालत ने इस पर पुलिस को डायरेक्शन दी कि आज दिन 2 बजे तक जो है वो आप इसके ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक करके अदालत को बताएं। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल के उस खत की जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला के खत के जवाब में लिखा गया है। इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले की तो मजम्मत की गई है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज पर भी अफसोस का इजहार किया गया है कि जो वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया है और उनके खिलाफ जो FIRs दी गई हैं उसके हवाले से जो है वो बार से कंसल्ट नहीं किया गया।
اور اس خط کی لاسٹ لائنز میں لکھا گیا ہے کہ کچھ فورسز کی خواہش پر جو ہے وکلا کے خلاف مسلسل بے بنیاد جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ وکلا کے مسلسل پبلک بیشنگ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں موٹیویشن تو تبھی ہوتی ہے نا کہ جب اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہو گیا, وکلا نے وہاں پہ آ کے پتھراؤ کیا, چیف جسٹس کو محصور کیا گیا, اور خود چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ انہیں 5 گھنٹے تک جو ہے وہ اپنے چیمبر میں محصور رکھا گیا ہے. اب اس پر اگر کوئی بات نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ کیا سارے اندھے ہو جائیں, بہرے ہو جائیں کہ وہ ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ پر پتھر مار رہے ہیں, گملے توڑ رہے ہیں, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ان کی کرسی تک آ گئے ہیں, ان کے چیمبر میں بھی جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور اپنے خط میں جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ساری فوٹیجز بھی اٹیچ کی ہوئی ہیں. اگر اس کو رپورٹ نہ کیا جائے, اس پر بات نہ کی جائے, اور اس کو جو ہے اس کی مذمت نہ کی جائے, تو پھر اور کیا کیا جائے؟ یہ اسلام آباد بار کونسل کا جو خط تھا, اس کی جو لائنز ہیں, اس پر اگر بار کونسل وضاحت کر دے کہ وہ کون سی فورسز ہیں جو وکلا کا جو ہے اس طرح سے وہ بیشنگ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, اور کون سا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں وکلا ملوث نہیں تھے اور اس میں وکلا کو جو ہے وہ غیر ضروری طور پر گھسیٹا گیا اور ان کے خلاف بات کی گئی, ان کے خلاف میڈیا میں بات کی گئی, یا پبلکلی جو ہے وکلا کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا. تو یہ آج کی تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.